नमस्कार, स्वर्णिम टीवी में आपका स्वागत है। दिन भर की छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं आयुषी। दहेज लोभी पिता पुत्र को बनाया गया बंधक। दरअसल ये पूरा मामला दरभंगा जिला के आरएस टैंक मोहल्ले की रहने वाली निधि सुप्रिया की शादी मधुबनी में रहने वाले रंजीत के साथ तय हुई। रंजीत ने बताया कि वह प्रखंड कार्यालय में सरकारी नौकरी करता है। सुप्रिया भी दरभंगा की कृषि विभाग में क्लर्क के पोस्ट पर नौकरी करती है। शादी की बात पूरी तय हो गई और बीती रात 28 जून को शादी होने वाली थी। बारात निकलने से ठीक पहले लड़के के परिवार वालों ने फोन पर लड़की वालों से एक अपाचे मोटरसाइकिल की मांग कर दी। दुल्हन के घर वालों को शक हुआ। तब पूछताछ से ये खुलासा हुआ कि लड़का ना तो पढ़ा लिखा है और ना ही सरकारी नौकरी करता है। इसे सुनकर दुल्हन के होश उड़ गए। तत्काल दुल्हन ने रंजीत से शादी नहीं करने का मन बना लिया। जब रंजीत बारात के साथ रात में दुल्हन के घर पहुंचा तो दुल्हन ने ना सिर्फ रंजीत से शादी करने से इनकार किया, बल्कि दुल्हन के परिवार वालों ने दूल्हे और उसके पिता को बंधक बनाकर कमरे में बंद कर दिया और शादी में खर्च के पैसे की मांग पर अड़ गए। और बेचारा दूल्हा उल्टा फंसता देख बिना अपाची गाड़ी के ही शादी करने को तैयार हो गया। उसके पिता नित्यानंद लाल भी मानते हैं कि शादी में खर्च के नाम पर लाख रुपए लिए गए थे। शाम के 4 बजे हमको मालूम हुआ कि लड़का ना पढ़ा हुआ है ना ही जॉब करता है, जो कि हमसे पहले कहा गया था कि लड़का पढ़ा भी है और नौकरी में भी है। ब्लॉक में कौन पद होता है, पंचायत सचिव है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। जानकारी मिलने के बाद और आके साफ साफ कहा है कि हाँ हम झूठ बोले हैं, बहुत बात झूठ बोले हैं। हमको कहा कि हम बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, सब कुछ है। यहाँ आके पता चला ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए किसी झूठे से फ्रॉड से शादी करने से अच्छा है उसको मना कर देना। इसीलिए मना कर दिए। ज़िंदगी भर का सवाल है। ये बात खुला इसीलिए कहे कि वो अपाची गाड़ी के लिए अपने भाई को भेज दिया कि गाड़ी कसवा के आओ तो बारात जाएगा। और जब उसका भाई आया तो वही बोल दिया कि मेरा भाई सब बात झूठ बोला है और ऐसा कुछ भी नहीं है, वो फ्रॉड करके आपसे शादी करना चाहता है। हमारे घर वालों को जो मालूम हुआ तो सब बोले कि ऐसा फ्रॉड से शादी नहीं करना है। हम लोगों ने उसे मना करवा दिया कि बारात लेके नहीं आना है, लेकिन फिर भी वो सब 10 बजे के बाद पहुंच गया है। अब वो सब से हमको ये है हमको जितना खर्च करवाया है और कुछ हमको हर्जाना दे दे और सुरक्षित वापस चला जाए। उससे अलावा हमको उसे कोई लेना देना मतलब नहीं है। शादी यहाँ क्यों नहीं हो पाई? शादी यहाँ नहीं इसलिए नहीं हुआ कि हम लोग जो है सो अगुआ जयराम मिलन लाल दास मधुबनी का है। वो बोले थे कि तुम 1 लाख रुपया और अपाची ले लो, तुम शादी कर लो। हम बोले कि नहीं, इस बार हम शादी नहीं करेंगे, हम 2018 में शादी करेंगे, क्योंकि हमको सरकारी जॉब नहीं है। हम वार्ड सचिव में काम कर रहे हैं। वार्ड में जो वार्ड सदस्य सब काम करता है उसका देखभाल लिखना करना वो हम करते हैं। उसमें हम 8-10 हज़ार रुपये कमा लेते हैं और सहारा इंडिया में भी काम करते हैं, उसमें भी कमा लेते हैं। ये सब बात उनके हुई और 2-4 रोज़ हुए यहाँ दौड़ के गए कि आप यहाँ एक लड़की भेजाए हैं, वो लहरिया सराय का है, वहाँ जो है सो आप शादी कर लीजिए और वहाँ पर जो है सो आपको एक गाड़ी 1 लाख रुपया हम देते हैं। बोले हमको गाड़ी हमको है ये और गाड़ी नहीं आपको लेना पड़ेगा 1 लाख रुपया और एक तो गाड़ी हम आपको निश्चित देंगे।
1 लाख रुपया जो है सो हमको दे दिए। और गाड़ी का बात रहा तो कल राम मिलन लाल दास ने बोले कि जो आप जो है सो जब तक गाड़ी नहीं देगा तब तक आप उनके यहाँ दरवाज़ा पर नहीं जाइएगा। तब इसके बाद हम बोले कि नहीं, 7:30 जब हो गया तो देखे शाम हो गए, तो हम जो है सो वहाँ से बाराती सबको ले करके बोले कि चलो, नहीं वहाँ पर सब तैयारी हो गया है, हम किसी का बात नहीं मानेंगे। वहाँ से हम लोग चल दिए। यहाँ आए, यहाँ पर जो है सो लड़ाई झगड़ा ये सब होना शुरू हो गया। क्यों? इसलिए हुआ कि आप गाड़ी मांग कर रहे थे अपाची का। हम बोले नहीं, हम गाड़ी का मांग नहीं कर रहे थे, वो आगे जो है राम मिलन लाल दास वहीं बोले। फिर जो है यहाँ पर हम लोग को इस रूम में बंद कर दिया गया। बोले कि आप 1 लाख रुपया और जो गहना आप बनाए हैं वो वापस कर दीजिए, तो हम आपको छोड़ देंगे। तो लगता है कि नीतीश कुमार अब बिहार में पूरे ऐसे भी दहेज लेना और देना दोनों जो अपराध माना जाता है, और नीतीश कुमार एक अभियान छेड़े हुए हैं बिहार में कि दहेज नहीं लेना है, तो ऐसे में आपका दहेज मांगना कितना उचित था? नहीं, उचित नहीं था। हमको लगती है गलती हुई, पूरी गलती हुई हमको। अब आप क्या करेंगे? टाइम 10 बजे हम लोग यहाँ पर पहुँचे। बाराती अथी में आए तो वहाँ पर हमको पूछा कि लड़का क्या कर रहा है। हम कंफर्म नहीं थे उतना बात से, तो हम कह दिए कि ये लड़का पंचायत सचिव, लेकिन लड़का है वार्ड मतलब देख रेख करने वाला है। तो हम पर बुलाने लगे, पकड़ करके यहाँ पर लाए, अलामत कीजिए। बंद कर दिए। फिर क्या हुआ? कितने देर से बंद है? 11 बजे रात से 9 बजे आए हम चौक पर। कितने घंटे हो गए? कितने हो गए आप बताइए ना। 9 8:50 घंटा 8:50 हो रहा है। कितने घंटे हो गए? कितने घंटे से बंद है? 12 घंटा। अच्छा ये दरभंगा के मब्बी थाना क्षेत्र के बाजार समिति के पास गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और 3 अपराधी पुलिस को चकमा देकर भाग गए। एएसपी दिलनवाज अहमद ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 2 अपराधी पहले भी लूटकांड में जेल जा चुके हैं। जो अपराधी पुलिस की गिरफ्त से भागने में सफल हो गए, उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। बहुत मेहनत किया है, इसी का सब कमाल है। आपका गिरनार हो गया, आपका गिरनार हो गया। सूचना मिली थी कि कुछ अपराध कर्मी बाजार समिति के पास इकट्ठा हो रहे हैं और अपराध की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल 2-3 थानों को पुलिस को वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर भेजा गया था, और जिसमें से 3 लड़के पकड़े गए, 3 भागने में सफल हो गए। एक मोटरसाइकिल अपाची बिना नंबर की पकड़ी गई है। ये जो पकड़े गए इसमें से 2 का काफ़ी आपराधिक इतिहास रहा है। ये डकैती, लूट, हत्या आदि के मामले में जेल जा चुके हैं। बाकी इसके गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। मत्स्यजीवी सहकारी समिति के चुनाव में मतदाता का उत्साह चरम पर था। बिस्नगर्मी में सदर प्रखंड बने 5 बूथ, 2 प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए तथा सदस्य के लिए। 31 प्रत्याशियों के भाग में 25 पंचायत तथा शहर के मतदाताओं ने अपना मत देकर मत पेटियों में बंद कर दिया।
मत्स्यजीवी सहयोग समिति की जो चुनाव हो रहा है अध्यक्ष और मंत्री कोषाध्यक्ष के लिए, उसी के लिए मतदान करने के लिए। ये क्या यहाँ परेशानी आप लोग को उठाना पड़ रहा है? क्या परेशानी उठाना पड़ रहा है यहाँ? परेशानी तो यहाँ धूप में वोटर भाइयों को जो है देख रहे हैं कि सुबह से जो है बहुत बड़ा कतार लगा हुआ है और परेशानी यही है कि बहुत लंबा कतार लगा हुआ है। दूसरी बात है कि 20-20 किलोमीटर से पूरे 23 दरभंगा सदर ब्लॉक के 23 पंचायत और पूरा शहरी नगर निगम के वोटर यहाँ पर एकजुट हुए हैं, जो यहाँ से 20 किलोमीटर नैना घाट से लेकर कंची सिमरी तक के वोटर सुबह सुबह बिना खाए पिए यहाँ पर आकर के ब्लॉक में लाइन में अपना वोट का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह से धूप है तो धूप से क्या परेशानी? लोग अभी से लेकर के शाम तक जो जहाँ है कष्ट झेलते हुए अपना मताधिकार का प्रयोग करेगा, लेकिन प्रशासनिक ओर से कोई वैसे जो व्यवस्था होनी चाहिए, छांव का व्यवस्था या पानी वगैरह अगरम बगरम का, वो सब कोई व्यवस्था नहीं है। मंत्री अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के अलावा भी किन्हीं सीटों पर चुनाव हो रही है? मंत्री अध्यक्ष और एक क्या कहते हैं मेंबर का चुनाव होता है, जैसे वार्ड मेंबर होता है मेंबर, 11 मेंबर का चुनाव होता है। जो कार्यकारिणी का मेंबर हुआ कि कोई पोखरी कहाँ देना है, वह सर्वसम्मति से 1/3 की बहुमत के आधार पर कोई पोखरी का जो है किसी आदमी को पट्टा दिया जाता है। कुल कितने उम्मीदवार लड़ रहे हैं यहाँ से? कुल उम्मीदवार जो है 2 उम्मीदवार है अध्यक्ष मंत्री के लिए, और अध्यक्ष के लिए भी 2 उम्मीदवार हैं, और सदस्य के लिए 30 या 31 उम्मीदवार हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिव शंकर साहनी हुआ।
तैयारी तो कल ही हम लोग कर चुके थे। सदर दरभंगा सदर प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति की आज मतदान हो रहा है ना। मतदान के क्रम की हम लोग सब तैयारी पूर्व में ही कर चुके थे। आज 7 बजे से मतदान प्रारंभ है। हमारे यहाँ कुल मिलाकर 5 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 5 मतदान केंद्र पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। 3 बजे तक मतदान की प्रक्रिया है। 3 बजे तक जब समाप्त हो जाने के बाद हम लोग इसको फिर जमा करवा करके कल 8 बजे सुबह से फिर मतगणना का कार्य प्रारंभ करेंगे। मतों की गिनती के पश्चात जो विजयी उम्मीदवार होंगे उसको प्रमाण पत्र देंगे। जिस तरह से लाइन में देख रहे लंबा लंबा कतार लगा तो क्या लग रहा है लोगों में 3 बजे तक? उत्साह है। लोगों में उत्साह काफ़ी है। अपने प्रत्याशियों के प्रति काफ़ी उत्साहित हैं लोग कि हम वोट दे रहे हैं। और थोड़ा गर्मी का मौसम है, इसीलिए सुबह के समय में थोड़ा प्रेशर रहता है। सुबह में रहती है भीड़ रहती है, फिर दोपहर में थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। ये रहता है सामान्यतः चुनाव में ये रहता है। सुबह लोगों की भीड़ रहती है सब लोग। और चूँकि ये सब कृषक वर्ग सामान्य वर्ग से लोग रहते हैं, ये सब इसलिए सब चाहते हैं कि सुबह में वोटिंग करके हम अपना घर चले जाएं। इसीलिए भीड़ है हमारे सभी बूथों पर प्रेशर है, लेकिन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। भीगो में घटित घटना के विरुद्ध तथा दोषियों की गिरफ्तारी के लिए भाजपा दरभंगा जिला कमेटी ने भीगो में बैठक कर रणनीति पर चर्चा की। वार्ड नंबर 30 का आदमी किया कल जो घटना घटी कि यहाँ मंदिर पर गोमांस रखा गया, जैसा यहाँ चर्चा में है। हम लोग आए हैं, आज यहाँ नहीं थे। यहाँ आने के बाद जो पता चला है, लोगों में एक आक्रोश है कि ये कोई लड़का बच्चा का खेल नहीं है। निश्चित रूप से इसके पीछे कोई न कोई साजिश है और इधर से लोगों का कोई दूसरा विचार नहीं, एक विचार है, जो दोषी है उसे अविलंब गिरफ्तार किया जाए। यदि प्रशासन इसे दोषी को चिन्हित करने में सफल नहीं होते हैं, वो पकड़ा नहीं जाता है, तो हम क्या अपेक्षा रखेंगे फिर इस प्रशासन से कि कल बड़ी घटना को अंजाम देने वाले को पकड़ सकते हैं? तब तो बिल्कुल अपेक्षा हम छोड़ दें। लेकिन ऐसा हम नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि वैसा यदि वो चाहेंगे तो दोषी पकड़ा जाएगा। लोगों में एक, और ये साजिश देख लीजिए, ईद के अवसर पर जो रोलेक्स टंगा हुआ था, जानबूझकर एक समाज के लोग उसको तोड़ने का काम किया ताकि कल होके लोग ये कह सके कि आक्रोश में आकर हिंदू समाज के लोग ऐसा किए। इसका मतलब साजिश पे साजिश रचा जा रहा है। तो ये वातावरण अच्छा नहीं है और इस वातावरण को स्थिर करने के लिए प्रशासन को निश्चित रूप से गंभीर होना पड़ेगा। ये लोगों को दिखाने के लिए कि हमने ये कार्रवाई किया,
ये नहीं, परिणाम सामने लोगों को, जिलावासी को दिखाना होगा कि जो दोषी है वो पकड़ा गया। पिछला हिस्ट्री लोग देख रहे हैं, जहाँ जहाँ, चाहे सिंहवाड़ा हो, हावीडी हो, हावी बुआर हो, ये सब का परिणाम लोग देख रहे हैं। इससे लोगों में असंतोष है कि कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा जो कदम उठाए जाने चाहिए वो नहीं उठाया जा रहा है, परिणाम सामने नहीं अच्छा आ रहा है। अभी जो वर्तमान में समय स्थिति घटना घटी है, इसके लिए हम लोग निंदा करते हैं और अपेक्षा रखते हैं, प्रशासन से ये अपेक्षा रखते हैं जो दोषी है उसे अविलंब गिरफ्तार कर ये जता सके कि मैं सजग हूँ, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी घटना को हम रोक सकते हैं। ये लोगों में विश्वास वो जगा सके। यदि ऐसा करते हैं, वो अरेस्टिंग करके वो हमें विश्वास दिला सकते हैं, हमें भी भरोसा हो पाएगा। शर्म सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म सरकार शर्म करो। हम लड़ेंगे, लाठी चलेगी, गोली चलेगी, गोली शर्म सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म सरकार शर्म करो। हम लड़ेंगे, लाठी चलेगी, गोली चलेगी, गोली अब दीजिए स्वर्णिम टीम के साथ आयुषी को इजाजत। बिहार सहित अन्य राज्यों की प्रमुख खबरों के लिए लॉगिन करें www.swarnimtimes.in।